आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे भी कुछ सुना है, क्या कर रही है? नाज़रीन अभी यहाँ पे थी, मुझे नहीं समझ आई यहाँ से कहाँ गायब हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन आज हम रोड के ऊपर से गुजरते जा रहे थे, हम यहाँ पे शूटिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमने देखा तो यहाँ पर एक खतून बैठी हुई है और आप देख रहे हो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, वो पता नहीं आग के आगे बैठ के सारा हिला रही हैं। कोई मंत्र शंतर ही पड़ी होंगी। हम जाते हैं, जाके हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करी, कुछ चिल्ला चिल्ला तो नहीं काट रही। आए चलते हैं। ये आप क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही? मैडम मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं मैडम? मैडम नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि मैंने मैडम को छेड़ा, इन्होंने मुझे आगे से पता नहीं क्या पढ़ के मैं बहुत बुरा गिरा हूँ। मेरा आपके सामने ये देख सकते हैं आप। मैडम मैं आपसे मुखातिब हो सकता हूँ? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मुझे क्यों बार बार गिरा रही हैं? मैडम इधर ही थी। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इधर आया हूँ, मैडम पता नहीं कहाँ पे चलेगी, ये पता नहीं जिन है भूत है क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह के सुपुर्द है हर चीज़। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नाज़रीन जैसा कि देख सकते हैं कि ये तो मुझे कोई जादूगर नहीं लग रही है, कोई औरत नहीं है। मेरा बहुत ही बुरा इन्होंने हाल कर दिया। शैतान मैडम कोई खुदा खौफी करे। मेरे यहाँ पे कोई किसके लिए चिल्ला काट रही हैं? क्यों ऐसा कर रही हैं? मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मैडम मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी हैं यहाँ पे ये आगे बैठ के ऐसा क्या कर रही हैं? मुझे मेरा काम करने दें। मुझे भी कुछ सुना है, क्या कर रही है? तो अभी यहाँ पे थी, मुझे नहीं समझ आई यहाँ से कहाँ गायब हो गई हैं, किधर चली गई? नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि मैडम कहाँ पे हैं। मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे 2 से 3 दफ़ा धक्के भी दिए। आपने भी जैसा कि देखा वीडियो के अंदर, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इंसान ही है या कुछ और मतलब मखलूक है। मैं इनसे पूरी कोशिश करूँगा, अपनी जान के ऊपर मुझे खेल के जो भी कुछ करना पड़ा मैं ज़रूर इनसे आज बात करके जाऊँगा। देखते हैं क्या ये इधर कैमरा करे, इधर करे। मैडम आप फिर यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं बात करके चला जाऊंगा। मैडम धुएं का कि कैसे बैठी हुई है? इतना तेज धुआं मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा। ये किसके लिए कर रही है? किसको नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं? क्या कर रही मेरे साथ आप? कितने ज़्यादा बुरे झटके दे रही हैं, तो जिसके लिए आप कर रही हैं वो तो तबाह हो जाएगा। ये सारा मैडम सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दे। जैसा कि मैंने इनसे बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आ रही, वो उल्टा मेरे ऊपर अटैक कर रही हैं। मेरी अपनी बहुत हालत इस टाइम नाजुक है, मुझे नहीं समझ आ रही। और मेरी जिस्म की जो कफ़ियत है बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो रही है और मेरे जिस्म के ऊपर पसीना इस टाइम बहुत ज़्यादा। जैसा कि आपको मेरी कंडीशन देखकर आइडिया हो रहा होगा कि इस टाइम मैं कितने बुरे हालात में बैठा हुआ हूँ। तो पता नहीं मैडम, सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दे दें। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। नाज़रीन मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के इनके ऊपर फूंका, इनको कुछ हुआ है। मैं फिर एक दफ़ा कोशिश करूँगा। मैडम सिर्फ 1 मिनट, आपको होश आ गया होगा मुझे उम्मीद है। मैडम मेरे से बात करेंगे सिर्फ 1 मिनट। अब आपको नहीं मंत्र चलेगा, मुझे पूरा यकीन है, मैंने आयतुल कुर्सी का आपको दम किया है। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप ये क्यों कर रही हैं? किसकी ज़िंदगी को तबाह करने जा रही हैं? आपको इससे क्या? सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दे, मैंने सिर्फ आपसे बात करनी, फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। फिर आप जो मर्जी करिएगा, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा। आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं? मैं सिर्फ आपसे एक बात करके मैं चला जाऊँगा। जी हो जाओ। अच्छा ये आप क्यों कर रही हो? आपको अल्लाह का वास्ता मुझे अपने ठीक बताना है, तो आपने अगर मुझे ठीक बता दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप जो मर्जी करिएगा। अच्छा जी ये क्यों कर रही हैं? मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी, उसने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली। मैं इस पूरी सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही,
इसलिए मैं सुकून में नहीं हूँ और ना ही मैं अब उससे सुकून में रहने दूंगी। मैं एक बाबा से मिली, उसने मुझे मंत्र दिया और ये मैं पढ़ती हूँ उसके लिए कि वो बेसुकून रहे, सुकून में ना रहे मेरी तरह। तो मैडम इसका ये हाल थोड़ा कि अगर उसने आपकी ज़िंदगी को मतलब कि डेट फिक्स करके आपके साथ कर दिया, ये तो बहुत उसने आपके साथ बुरा किया। मैं नहीं कहूँगा कि उसने अच्छा किया। अगर उसने आपके साथ बुरा किया, इसका ये तो नहीं कि अब आप उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दो। उसके साथ भी एक लड़की की ज़िंदगी अटैच हो गई है, तो अब उसकी ज़िंदगी के अंदर भी मतलब फैमिली जुड़ गई है, अब उनको भी तकलीफ होगी अगर आप उस नुकसान पहुँचाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आप मतलब कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखें, आप किसी और के साथ शादी करके सिलसिला आगे जारी करें। क्यों मतलब कि आप यहाँ पे अपने अमाल भी ख़राब कर रही हैं और अगले को भी तबाह करने जा रही हैं। मैं ऐसे ही करूँगी जब तक वो बेसुकून नहीं होगा। चलें, अगर आपने उसकी ठान लिया तो मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा आप ऐसा करें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो अब आपकी मर्ज़ी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको बंद कर दें, आप इसको ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमने मैडम के साथ गुफ्तगू की, आखिरकार कामयाब हो गए और बहुत सारे उन्होंने हमें भी पहुंचाई, अजियत भी दी, हमें धक्के भी मिले। पता नहीं उनकी जो इस टाइम कलाम कर रही हैं, जो भी वो मंत्र शंत्र पढ़ रही हैं, उनके अंदर क्या असर है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि मुझे किस तरह उन्होंने उठा के फेंका है। तो जिसके लिए वो मंत्र पढ़ रहे हैं उसका पता नहीं इस टाइम क्या हाल होगा, वो किस मतलब की अजियत के अंदर से गुजर रहा होगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि किसी ने धोखा किया है, तो ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। डेट फिक्स ना करते, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई और मामला थे, आपको चाहिए था कि आप पहले ही अपना सिलसिला कहीं और स्टार्ट करते बजाय किसी की ज़िंदगी को ख़राब करते। तो नाजरीन, मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा और साथ ये भी कहना चाहूँगा, खुदारा किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना करें और इस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर भी बेसुकूनी ना लेके आएँ और किसी की ज़िंदगी में भी बेसुकूनी ना दें। अगर आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी और अगले की ज़िंदगी में बेसुकूनी है, ये सिर्फ दो लोगों की नहीं है, इसके साथ दो ख़ानदान जुड़े हुए हैं, दो ख़ानदान तबाह होने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।